Okay, student. Come in the next session of welcome in the next session of DBMS. In this session, we will see the differences between alter and update command. अक्सर एग्जाम में वाइवा में या एग्जाम के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इवन इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन किया जाता है कि ऑल्टर कमांड और अपडेट कमांड में क्या डिफरेंस है। दोनों ही कमांड लगभग फंक्शनैलिटी वाइज सेम है। ऑल्टर कमांड से भी हम लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं बहुत तरीके का, और अपडेट कमांड से भी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ऑल्टर कमांड और अपडेट कमांड में क्या डिफरेंस है, अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, वाइवा में पूछा जाता है और इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज, कोशिश करेंगे समझने की कि ऑल्टर कमांड और अपडेट कमांड में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहला डिफरेंस है ऑल्टर एक डीडीएल कमांड है और अपडेट एक डीएमएल कमांड है। मींस ऑल्टर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, जबकि अपडेट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि एक डीडीएल है और दूसरा डीएमएल है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फंक्शन वाइज कि इन दोनों का फंक्शन कैसा है, इन दोनों का काम कैसा है, किस तरह से ये दोनों वर्क करते हैं। तो पर्पस वाइज ऑल्टर कमांड में जनरली हम लोग ये करता है, ये बेस्ड ऑन लिख सकते हैं हम लोग बेस्ड ऑन स्कीमा। इसका जितना भी काम है वो सारा काम जितना भी फंक्शन है ऑल्टर कमांड का वो स्कीमा बेस्ड है। स्कीमा बेस्ड है इसलिए ये डीडीएल कमांड है, या टेबल लेवल बेस्ड है इसलिए ये डीडीएल कमांड है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर कमांड को यूज करके हम लोग किसी एग्जिस्टिंग टेबल में, जो टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उस एग्जिस्टिंग टेबल में हम लोग नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कोई कॉलम एडेड है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। कंपैटिबल डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी तरह का डेटा टाइप नहीं हो सकता कंपैटिबल। अगर डेटा पहले से स्टोर नहीं है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी तो हम लोग कंपैटिबल डेटा टाइप में ट्रांसफर करेंगे। फिर किसी कॉलम के या फील्ड के लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी कॉलम को रिनेम कर सकते हैं, किसी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ ही कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग एक बार फिर से रिवर्स कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। मींस जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे स्टूड टेबल का, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूड। इसके अंदर 3 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है और ब्रांच है। शॉर्ट में लिखे हैं रोल नंबर नेम ब्रांच। आर इज रोल नंबर, एन इज नेम एंड बी फॉर ब्रांच। तो ये मेरे पास पहले से टेबल क्रिएटेड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इस टेबल का नाम स्टूड है। लेकिन अगर आगे चल करके एक नया रिक्वायरमेंट आया कि हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करना, एक नया कॉलम ऐड करना, से इसमें हमको स्टूडेंट का एज इंटर करना या मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर को भी ऐड करना, से मान लीजिए इसमें हमको किसी स्टूडेंट के, हर स्टूडेंट के लिए एज भी इंटर करना है। तो क्या हम लोग अब, और इस टेबल में पहले से डेटा स्टोर है, तो क्या हम लोग इस टेबल को ड्रॉप करेंगे नए कॉलम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल किसी भी टेबल में नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। पहले से कॉलम है, पहले से टेबल है, टेबल में डेटा भी स्टोर है ऑलरेडी, लेकिन अब रिक्वायरमेंट नया ऐसा आ गया है कि हमको इस टेबल में नया कॉलम एक ऐड करना है। तो हम लोग इस पुराने टेबल को डिलीट नहीं करेंगे। अगर डिलीट करें तो फिर से पूरा सिर्फ हमको स्कीमा ही क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ टेबल ही क्रिएट नहीं करना है, बल्कि इसके अंदर का सारा डेटा भी स्टोर करना होगा। बहुत हेक्टिक जॉब है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्जिस्टिंग टेबल में नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, मींस नए कॉलम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा है मॉडिफाई डेटा टाइप। मींस मान लीजिए कि मेरे पास रोल नंबर को देते हैं, रोल नंबर हम लोग इंटर कर रहे हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे इंटर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम लोग रोल नंबर 1 2 3 करके इंटर नहीं करें हम लोग, और टेबल में डेटा है नहीं अभी एक्चुअली। तो अगर हम लोग इसको करना चाहें ऐसा, जैसे हम लोग रोल नंबर लिखते हैं CA01/18 या ME02/18, इस तरह से एंटर करना है। तो ये नंबर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो हम लोग इस रोल नंबर के डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम नंबर टू कैरेक्टर, अगर डेटाबेस में वैल्यू, इस कॉलम में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है तब। अगर ऑलरेडी पहले से इसमें 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू स्टोर हुआ है, या हम लोग इसी कैरेक्टर वाइज स्टोर किए हैं, तो हम लोग फिर var2 या कैर या var पे जा सकते हैं, कैरेक्टर टू नंबर में नहीं जा सकते। मींस अगर हमको डेटा टाइप चेंज भी करना है तो कंपैटिबल डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप में चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास हम लोग रोल नंबर नेम स्टोर कर रहे थे, नेम का साइज, तो ये सेकंड काम भी हो गया। नेम का साइज अभी है 30 कैरेक्टर।
मीन्स हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं नेम कॉलम में उससे मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसा आ गया, कोई एक स्टूडेंट का रोल नाम कुछ लंबा आ गया, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का नाम है उसमें 40 कैरेक्टर्स हैं, तो क्या 40 कैरेक्टर्स को हम लोग इसमें स्टोर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम लिमिट सेट किए हैं किसी भी स्टूडेंट के नाम का कैरेक्टर्स 30 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट के रोल को, इस स्टूडेंट के नेम को कैसे एंटर करेंगे? जाहिर सी बात है कि हमको इस टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, इस टेबल के नेम के कॉलम के साइज को बढ़ाना होगा। तो हम लोग इस नेम के साइज को 30 कैरेक्टर से 40 कैरेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग कॉलम के लेंथ को। आगे चल के हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं कॉलम को, मीन्स रोल नंबर है, इस रोल नंबर को हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। तो हम लोग इस कॉलम के को रीनेम भी कर सकते हैं। सेकंड, कोई कॉलम अभी एज हम लिए थे या कुछ ऐसा कॉलम है जो हम अभी एग्जिस्टिंग टेबल में है लेकिन उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस टेबल उस कॉलम को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप मींस डिलीट करना, ड्रॉप हम यूज करते हैं डिलीट करने के लिए। तो जिस कॉलम का यूज नहीं है उसको हमको हटा देना है, नहीं रखना है टेबल में, तो उसको हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप भी हो गया। प्लस कंस्ट्रेंट को ऐड और ड्रॉप भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट हमको ऐड करना है और ड्रॉप करना है। कंस्ट्रेंट मींस हम लोग कुछ रूल्स लगाते हैं, कुछ बैरियर कुछ लगाते हैं ताकि इनवैलिड डेटा स्टोर नहीं हो, जैसे प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है, इस तरह बहुत सारा कंस्ट्रेंट है जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने टेबल में इन्फोर्स करते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये टेबल क्रिएट किए लेकिन टेबल क्रिएट करते टाइम पे रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना भूल गए, नहीं बनाइए, याद नहीं रहा, या कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसमें हम लोग कंस्ट्रेंट पुट नहीं कर पाए, तो टेबल क्रिएट करने के बाद क्या करें? तो हम लोग टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ड्रॉप नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाद में ही उस टेबल में किसी भी कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। मींस रोल नंबर हम लोग क्रिएट तो किए हैं टेक के कॉलम, लेकिन इसको प्राइमरी की नहीं बनाए। अब हमको रोल नंबर को प्राइमरी की भी बनाना है, तो प्राइमरी की भी हम लोग बाद में बना सकते हैं यूजिंग ऑल्टर कमांड। ऐड कंस्ट्रेंट करके हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करके हम लोग उस टेबल में के किसी पर्टिकुलर रो में किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे या कॉलम पे किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, और एडेड कंस्ट्रेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये सारा काम है, ये सारा काम हम लोग ऑल्टर कमांड से करते हैं। जबकि अपडेट कमांड में हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं करते, टेबल के कंटेंट में, ये जो कंटेंट अंदर में स्टोर है, रोल नंबर 1 नेम एबीसी ब्रांच सीएस, रोल नंबर 2 EFG ब्रांच सीएस, रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 और कोई कंटेंट है, तो ये अंदर का जो कंटेंट है, इस कंटेंट में कोई अगर मॉडिफिकेशन हमको करना है तो वो सारा हम लोग अपडेट कमांड से करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज कुछ चेंजेस करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम को मॉडिफाई करना है, डेटा मॉडिफाई करना है, कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, तो उन सब के लिए हम लोग ऑल्टर कमांड करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। उसका डिफरेंस पहले बताते हैं, एक डिटेल कमांड है, डीएमएल कमांड है। इसका आप देख सकते हैं ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स और एग्जांपल, उसी तरह साथ में यहाँ पर भी अपडेट कमांड का सिंटैक्स और अपडेट कमांड का कुछ एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा से भी और फाइनल फर्दर इंटरव्यूज में भी अक्सर क्वेश्चन टीवी में पूछा जाता है कि ऑल्टर और अपडेट कमांड में क्या डिफरेंस है। दैट्स इट, थैंक यू।